प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। कहा गया है कि अपनी कश्ती की पतवार को अपने हाथों में रखना, अपनी कश्ती की पतवार को अपने हाथों में रखना, समुंदर पार करना है। समुंदर पार करना है तो लहरों से टकराने का हुनर रखना। समुंदर पार करना है तो लहरों से टकराने का हुनर रखना। आंधियां जितनी भी आए उम्मीदों का दिया जलाए रखना। और मंजिल अपने वक्त पर मिलेगी, मंजिल अपने वक्त पर मिलेगी। मन में थोड़ा सब्र बनाए रखना, मन में थोड़ा सब्र बनाए रखना। तो इसी पंक्ति के साथ जो है हम लोग चलते हैं। हमारे जो चैप्टर हमारा है, आज का जो वीडियो है हम लोग का क्लास टेंथ का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 है, प्राकृतिक संसाधन। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसके पहले का वीडियो जो है देख लेते हैं तो ये समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है सीरियल वाइज आप देखते हैं तो आपका पूर्ण रूप से सिलेबस भी कंप्लीट होता है, ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 है। तो चलते हैं प्राकृतिक संसाधन। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन में कि आखिर प्राकृतिक संसाधन कहते किसे, आखिर प्राकृतिक संसाधन है क्या, प्राकृतिक संसाधन आखिर है क्या। तो प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं, तो देखिए वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मानव को, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मानव को मुफ्त में मिला है। मुफ्त में कहने का मतलब हुआ बिल्कुल फ्री में मिला है। और जो कुछ भी फ्री में मिला है किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, उन सभी संसाधनों को हम क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो वह लिखेंगे हम लोग कि वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा, वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें मुफ्त में मिला है, वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा बिल्कुल कैसे मिला है, तो मुफ्त में मिला है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम जो है प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका भूमि, जल, वायु, वन, वन एवं प्राणी, वन एवं वन्य प्राणी, खनिज, नदी, झरना, समुद्र, ये सब जो कुछ भी है ये सब बिल्कुल फ्री में मिला है। और किसके द्वारा मिला है, तो प्रकृति के द्वारा मिला है। तो भूमि, जल, वायु, देखिए आपका जो है जल हो गया, खनिज हो गया, वन एवं वन प्राणी संसाधन, ये हमारा पेड़ पौधा, ये हमारा जो है क्या हो गया, पर्वत पठार हो गया, ये सब जो है, तो ये सब कुछ जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ईश्वर के द्वारा दिया गया और बिल्कुल जो है मुफ्त में मिला है। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। तो आशा है कि आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला हमारा जो है, चलिए देखिएगा, अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक कहता है, अब देखिए इसमें जो है भूमि संसाधन, चैप्टर हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन में बनता है भूमि संसाधन। तो आखिर भूमि कहते किसे हैं, ठीक है, भूमि किसे कहते हैं। नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, साधारण भाषा में पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूमि कहते हैं। लेकिन अगर इसको सही से परिभाषित करना हो हमारे सिलेबस के अनुसार, तो भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं। इसके पहले हम लोग लिख सकते हैं कि साधारण बोलचाल की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में, बोल चाल की भाषा में पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, ऊपरी परत को, ऊपरी परत को भूमि संसाधन कहते हैं। परंतु
परंतु भूमि का मतलब केवल जमीन के ऊपरी सतह से नहीं। इस तरह से आप लिखते हैं तो ज्यादा सटीक होगा। तो साधारण बोलचाल की भाषा में पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को जो है, ऊपरी सतह को जो है भूमि संसाधन कहते हैं। परंतु भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं, केवल ऊपरी सतह से जो है नहीं, बल्कि उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है, उन सभी पदार्थ और उन सभी शक्तियों से है जो मानव की जो है सहायता के लिए, जो जिसे जो है प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी या तापमान गर्मी या तापमान के रूप में जो है निःशुल्क प्रदान किया है। तो ये सभी सम्मिलित रूप से जो है क्या कहलाते हैं, तो भूमि कहलाते हैं। ठीक है, संसाधन के मतलब ही हुआ मानव के उपयोग में आने वाला जैव और अजैव संसाधन कहलाता। तो जो कुछ भी मानव के उपयोग में आएगा वो संसाधन कहलाएगा। तो यहाँ हम लोग का है भूमि संसाधन। ठीक है, और भूमि का उपयोग जो है हम लोग करते हैं, इसलिए भूमि को संसाधन कहेंगे। तो भूमि का अगर परिभाषा लिखना हो भूमि संसाधन का, तो लिखेंगे कि साधारण बोलचाल की भाषा में पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, जो पृथ्वी का हमारा सबसे ऊपरी परत है, उसे हम क्या कहते हैं, भूमि संसाधन कहते हैं या भूमि कहते हैं। परंतु भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं, जमीन की ऊपरी सतह से केवल नहीं, बल्कि उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिसे प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश, तापमान या गर्मी के रूप में कैसे दिया है, तो निःशुल्क प्रदान किया है, तो उसे हम भूमि कहते हैं। आप लोग साथ साथ में जो है लिखिएगा और साथ साथ में पहले आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा कि बोलिएगा। बोलने से जो है आपको ज़्यादा याद होगा और आपका ध्यान भटकेगा नहीं। तो बोलने में अगर दिक्कत होता है, अगर आसपास में शर्म आता है तो कोई बात नहीं, मन में ही बोलिए, लेकिन बोलिए साथ साथ में। तो देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूमि या भूमि संसाधन कहते हैं। परंतु भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं, बल्कि उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिसे मानव की सहायता के लिए प्रकृति, कौन, जिसे प्रकृति ने किसकी सहायता के लिए, मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश, तापमान के रूप में कैसे प्रदान किया है, तो निःशुल्क प्रदान किया है, तो उसे हम भूमि संसाधन कहते हैं। अब देखिए, भूमि में उस सब चीज को शामिल कर लिया है जिससे फसल उग सकता है। तो फसल उगाने के लिए देखिए भूमि चाहिए, जमीन, उसमें जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, तापमान भी चाहिए। तो ये सब मिला करके जो है उसको कहा गया क्या, भूमि या भूमि संसाधन। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। आप लोग जो है इसको बहुत बेहतर तरीके से जो है नोट कर लीजिए कॉपी में एकदम झकास से, और आप जो है एकदम सुंदर सा कॉपी सजाइए और उसके बाद पढ़िए। ठीक है, ताकि जो है कॉपी देखे तो मजा आ जाए। ठीक है, चलिए आइए अगला। हम लोग को ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, सर्कल। ये सर्कल में जो है भारत के भूमि का वितरण किया गया है। ठीक है, भारत के भूमि का वितरण। तो देखिए आपका 27% जो है आपका पठार है, 23% जो है पर्वत है और 43% जो है मैदानी भाग है। देखिएगा, मैदानी भाग का मतलब हुआ समतल भूमि। कैसा भूमि, तो समतल भूमि। और समतल भूमि के मतलब एकदम प्लेन होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो है पठार। पठार का मतलब हुआ समतल भूमि से कुछ ऊंचा जो है इस तरह से भाग होता है। ठीक है, तो समतल भूमि से ऊंचा होता है और ऊपर में जाके वे समतल होता है, कहीं कहीं जो है उबड़ खाबड़ हो सकता है, तो इसे जो है कहा जाता है क्या, पठार। लेकिन पर्वत जो होता है काफी ऊंचा
और इसका शीर्ष भाग जो होता है एकदम नुकीला टाइप से होता है, ठीक है, इसमें ढलान काफी अधिक होता है, तो उसे पर्वत कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में जो है, भारत में कितना भूमि पर जो है, कितना भाग पर पठारी भाग है, तो 27%, कितना भाग पर पर्वत है तो 30%, और कितना भाग पर जो है मैदानी भाग है या समतल भूमि है तो 43%। अब देखिए, पर्वत 30%, पठार 27% और मैदानी भाग 43%। तो सबसे ज्यादा जो है वो 43 और सबसे ज्यादा वो मैदानी भाग, याद रखिए सबसे ज्यादा मैदानी भाग है और वो 43% है। आप लोग जो है सुने होंगे कि भगवान शंकर जो है पर्वत पर रहा करते थे, भगवान शंकर जो है पर्वत पर रहा करते थे और उनके पास जो है क्या रहता था, त्रिशूल रहता था। तो भगवान जो है शंकर कहाँ रहते थे, पर्वत पर, क्या रखते थे तो त्रिशूल रखते थे, क्या रखते थे, त्रिशूल रखते थे। तो 3 से हो गया त्रिशूल और 3 से हो गया 30, तो पर्वत जो है आपका क्या हो जाएगा 30%। भगवान शंकर कहाँ रहते थे, पर्वत पर, और पर्वत पर रहते थे, क्या रखते थे, त्रिशूल, और 3 से हो गया त्रिशूल और 3 से हो गया आपका 30 से 30, ठीक है। तो पर्वत कितना परसेंट, 30%, और बाकी पठारी भाग कितना हो जाएगा 27, और सबसे ज्यादा जो है मैदानी भाग वो आ गया आपका क्या तो 43%। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब आगे जो है देखिए बताया गया है कि पठारी भाग में जो है आपका खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा पाया जाता है। पठारी भाग जो होगा आपका, जो पठार भाग होगा, जो ऊंचा भाग जो बताए आपको हम लोग, समझे हम लोग कि पठारी भाग जो होता है थोड़ा ऊंचा रहता है, तो इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें जो है आपका मिलेगा क्या, खनिज, क्या मिलेगा, जीवाश्म, जीवाश्म, और क्या मिलेगा तो वन, ये सभी चीजें जो है आपको मिलेगा कहाँ, पठारी भाग में, ठीक है। उसके बाद पर्वत से जो है क्या होता है तो 12मासी नदियां का प्रवाह होता है और पर्यटन का विकास होता है। तो पर्वत जो है आपका 12मासी नदियों का इससे प्रवाह होता है, मतलब ये निकलती है, और साथ ही साथ जो है इसमें पर्यटन का विकास होता है, किसमें तो आपका पर्वतीय भाग में। कोई दिक्कत? यहां तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं मृदा के बारे में, ठीक है, मृदा के बारे में, ठीक है। क्या देखेंगे, मृदा। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जिस पर जो है कृषि किया जाता है उसे मृदा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो है हम लोग क्या पढ़े, भूमि पढ़े, भूमि का परिभाषा पढ़े थे, लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मृदा का परिभाषा पढ़ रहे हैं। किसका परिभाषा, मृदा का परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो मृदा का परिभाषा हम ये लिख सकते हैं, लेकिन भूमि का जो है अगर इसको हम भूमि कह दें, इसकी परिभाषा लिख करके वहां भूमि कह दें तो ये जो है क्या हो जाएगा, गलत। इसीलिए हम लोग क्या लगाए, परंतु, ने परंतु लगा करके परिभाषा बनाए कि पृथ्वी का जो है या भूमि का मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह से नहीं बल्कि उन सभी पदार्थों एवं शक्तियों से है जिसे जो है प्रकृति ने मानव के उपयोग के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि के रूप में जो है निःशुल्क प्रदान किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है समझ रहे हैं क्या चीज का परिभाषा, तो भूमि का परिभाषा समझ रहे हैं। क्या चीज का, तो भूमि का, सॉरी मृदा का, वहां भूमि का परिभाषा समझे थे। तो पृथ्वी के, ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत जिस पर क्या कृषि करते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जिस पर हम लोग कृषि करते हैं, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जिस पर हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो जिस पर फसल उगाते हैं, तो फसल हम लोग जो उगाते हैं किस परत पर, पृथ्वी का ऊपरी परत होता है, और जिस पर फसल उगता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, तो हम लोग मृदा कहते हैं। तो मृदा का परिभाषा अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि पृथ्वी के, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जिस पर कृषि किया जाता है
वह क्या कहलाता है? तो मृदा कहलाता है। देखिए ये हमारा जो है क्या है, मृदा। इस प्रकार से आपका क्या होता है, ऊपरी परत दिख रहा है ये सब, देखिए जो है तो ऊपरी परत है, यहाँ देखिए फसल लगा हुआ है ये सब, तो यहाँ देखिए फसल लगा हुआ, तो ये जो हुआ ऊपरी सतह जिस पर फसलों को उगाया जाता है, हम लोग रहते हैं, ये जो है क्या कहलाएगा, मृदा कहलाता है। तो आपको मृदा का परिभाषा इस प्रकार से लिख देना है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जिस पर जो है कृषि किया जाता है, फसलों का उत्पादन किया जाता है, मानव जीवन जो है मानव निवास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आशा करते हैं कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ भी गए होंगे और आप इसको जो है लिख भी लिए होंगे। तो आप जो है अगर साथ साथ में लिख पाते हैं तो अच्छी, और नहीं तो फिर आप जो है बाद में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे हमारा जो है टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा कि आखिर मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा बनता कैसे है। मृदा बनने का भी तो प्रोसेस होगा कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ होगा या कैसे होता है। तो देखिए समझिएगा कि मृदा का निर्माण एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, मतलब काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और काफ़ी जो है कठिन प्रक्रिया है। बहुत इसमें जो है लंबा समय लगता है, तब जाकर जो है मृदा का निर्माण होता है। कई प्रकार की इसमें घटना घटित होता है, तब जाकर मृदा के अणुओं का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। मृदा के निर्माण में अगर छोटा सा कुछ सेंटीमीटर सतह का निर्माण होगा, उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, काफ़ी लाखों वर्ष लग जाता है। महीना, 2 महीना, साल, 6 महीना नहीं बल्कि लाखों वर्ष लगता है। ठीक है, मतलब कहने का लाखों करोड़ों वर्ष का मतलब हुआ कि काफ़ी लंबा समय लगता है। ठीक है, मृदा के निर्माण में। तो इसका निर्माण जो है चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से होता है। मृदा का जो निर्माण होता है चट्टानों को टूटने फूटने से, बहुत सारी भौतिक क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है, रासायनिक परिवर्तन, कुछ जैविक परिवर्तन होता है, तब जाकर जो है मृदा का निर्माण होता है। और मृदा के निर्माण का कुछ प्रमुख कारण जो है इस प्रकार है। सबसे पहला जो है क्या है, उच्चावच या जो है धराकृति। ठीक है, उच्चावच या धराकृति। उच्चावच के मतलब हुआ भूमि का जो है बनावट, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है। धराकृति मतलब, धरा मतलब भूमि, अब भूमि का बनावट, तो भूमि के बनावट से भी जो है क्या होता है कि मृदा का निर्माण होता है। अब भूमि का बनावट जैसे मान लिए कहीं पे सतह जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे, तब जब ज्यादा वर्षा पानी कुछ होगा पड़ेगा, तब ये टूट के क्या कर देगा, नीचे आकर के एक सतह बना देगा, और जब सतह बना देगा तो ये क्या कहलाएगा, जो है मृदा कहलाएगा। तो उच्चावच या धराकृति। उसके बाद आपका जो है मूल शैल या चट्टान। चट्टान जो है टूटता है धूप से, गर्मी से, बरसात से, पर्वत पठार, ये सब चट्टान जो होता है बहुत लंबा समय लगता है, यानी कि बहुत आसानी से टूट जाता है, बहुत समय लगता है। और टूटता है जब टूटता है तो वो छोटे छोटे कण में टूटता है, और टूट टूट के क्या करता है, जमीन पर आता है, और वो जो है सतह पर जो है आकर के जो है अस्थायी हो जाता है। तो क्या कर दिया मृदा का निर्माण, वनस्पति, अब पेड़ पौधा हो गया। पेड़ पौधा जो है क्या होता है, मर जाता है, सड़ जाता है, पत्ता गिरता है, वो सड़ गल के क्या करता है, वो मृदा का निर्माण कर देता है, मृदा के अणुओं का निर्माण कर देता है। अगला है खनिज कण। खनिज कण, जैसे हम लोग खनिज का उपयोग किए, उसका बहुत सारा जो है अवशिष्ट निकलता है उससे, या खनिज का कुछ कण है जो हमारे सतह पर रह जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि लोहा के काटता है तो बहुत महीन महीन कण जो है सतह पर रुक जो है गिर जाता है जहाँ था, तो क्या करता है, उसको लोहार उठाता है नहीं, तो वो क्या होता है, बह के जहाँ तहाँ मिट्टी में मिल करके वो एक तरह से मृदा के कण का निर्माण कर देता है। तो खनिज कण। फिर समय। समय मतलब एक समय जो है बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, तो समय का भी काफी अहम भूमिका होता है। जैव पदार्थ,
कोई भी जीव मरता है, आप लोग देखे होंगे, जानवर मर गया, कुत्ता बिलाया कुछ भी मर जाता है, तो कुछ दिनों के बाद वो सड़ गल जाता है। सड़ गल जाने के बाद वो धीरे 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 वो मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिलने के बाद वो मृदा के रूप का जो है निर्माण कर लेता है, मृदा के अणु को बना देता है। तो क्या हो गया? जैव पदार्थ। उसके बाद हो गया जलवायु। जलवायु का मतलब हुआ परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होता है, जलवायु जो है वर्षा। तो इन सभी मौसम जो बदलता है समय के अनुसार एक निश्चित समय में, तो जलवायु भी जो है मृदा के निर्माण में काफी अहम भूमिका निभाता है। तो हम लोग जो है देख रहे हैं क्या, तो मृदा का निर्माण, तो लिखेंगे कि मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर मतलब कुछ मोटाई या कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लग जाता है। और इसका निर्माण जो है चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों से होता है। मृदा का निर्माण के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला उच्चावच या धराकृति, मूल शैल या चट्टान, वनस्पति, खनिज कण, उसके बाद समय, जैव पदार्थ, उसके बाद क्या, जलवायु। तो ये सभी जो है कारक मृदा के निर्माण करने में क्या होता है, अहम भूमिका निभाता है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। आशा है कि आप इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। आप इसको बहुत बेहतर तरीके से आप क्या कर लीजिएगा, कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, एकदम झकास सा जो है मृदा का निर्माण टॉपिक बनाइएगा। उसके बाद इसको एकदम सीरियल वाइज सजा लीजिएगा, ताकि जो है आपका कॉपी एकदम सुंदर लगे, कोई भी देखे तो जो है लगे कि नहीं कहीं से आप पढ़े हो। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जो है अगला क्या है, भारत में मृदा के प्रकार एवं वितरण। भारत में मृदा के प्रकार एवं इसका क्या वितरण, मतलब भारत में कितने प्रकार के मृदा है। अब वितरण के मतलब कौन सा मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या उसमें उगाया जाता है, कौन सा मृदा में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व होता है, इन सभी जानकारी को हम इसमें देखने वाले हैं। तो भारत में जो है मृदा को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया। भारत में मृदा को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो मृदा को भारत में मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। क्लास 10th में जो है आपका साधारण क्वेश्चन पूछता है कि भारत में मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप जो है अपना आंसर दीजिएगा 6 भागों में। लेकिन ध्यान रहे कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा गया। अब तो ले लफड़ा, अब तो हो गया क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन वाला कि यस सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप तो कभी कह रहे हैं मृदा 6 भाग में हुआ, अब ये कह रहे हैं 8 भाग में हुआ। अब क्वेश्चन आएगा तो क्या मारेंगे। तो ध्यान रहे, आप सीधा सा पूछेगा कि भारत में मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत में मृदा को 6 भागों में बांटा गया। लेकिन यही क्वेश्चन को कहे कि भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तब आपको बताना है क्या, 8। लेकिन आपको ये जो है बता दें कि आपको साधारण सा ही पूछता है कि भारत में मृदा को कितने भागों में बांटा गया, तो 6 भागों में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कह दिया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में मृदा को कितने भागों में, तब बताएंगे हम लोग क्या, 8। और साधारण केवल पूछ दिया भारत में मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6। अब हम लोग 8 मृदा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 6 जो मृदा हमारा साधारण जो मुख्य रूप से बांटा गया है उस पर विशेष फोकस करेंगे, उसके बारे में विशेष रूप से समझेंगे। और उसके बाद जो 2 मृदा एक्स्ट्रा है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन हमारा 6 मृदा जो दिया गया है उस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला जो है, आइए तो देखिए हमारा जो है मृदा का नाम, सभी का आराम से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए मृदा के प्रकार सभी का नाम हम आपका चुटकियों में याद करवा देंगे, आपको टेंशन लेना नहीं है। पहला है जलोढ़ मृदा, जिसको कांप या कछारी मृदा भी कहते हैं।
दूसरा है आपका पहला हो गया, दूसरा काली मृदा, तीसरा आपका हो गया लाल एवं पीली मृदा, चौथा आपका हो गया लेटेराइट मृदा, पांचवा हो गया शुष्क या मरु स्थलीय मृदा पांचवा, और छठा हो गया पर्वतीय मृदा या पहाड़ी मृदा। ये 6 जो है हमारा मृदा मुख्य रूप से है। बाकी सातवां भी याद रख लीजिए दलदल मृदा, और आठवां हमारा हो गया लवणीय या क्षारीय मृदा। अब देखिए 6 का नाम एकदम सेकेंड में याद करिए, ध्यान से सुनिएगा। समझिएगा, देखिएगा, एगो कहानी सुन लीजिए, पूरा मृदा का नाम याद होगा। एक लड़की थी एकदम फूल कुमारी सी, ठीक है, जो फिल्म उलिम में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, करण अर्जुन वाला में आप लोग पक्का देखे होंगे, ठीक है, माथा पर घैली लेके जो जल नहीं ले जाता है और गुलेलबा से फोड़ता, देखिएगा। तो जल लेके जो है जा रही थी काली काली रात में, रात काली होती है, ठीक है, रात कैसी होती है, काली होती है, ठीक है। तो जल लेके जा रही थी एक कोई सुंदर सी फूल कुमारी, जल लेके जा रही थी काली काली रात में। अब क्या हुआ कि आप लोग देखे होंगे बुतरू में एगो लेजर लाइट आता है, मेलवा में बिकता है ना। अब वो क्या करेगा कि लेजर लाइट जो है बहुत दूरी तक उसका लाइट जाता है, और उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है लाइट का कलर होता है। अब जो है वो की करेगा, लाल पियर भूख भाग जो है एकदम उस पर मार रहा है। वो जो लेक जा रही है जल, उस पर जो है लाल पीला लाइट एकदम की कर रही है। लड़का जो है कोई बच्चा है, समझदारी नहीं, चाहे जान के भी हो सकता है। अब वो लाइट क्या कर रहा है, एकदम लाल पियर लेजर लाइट मार ले है। तो देखिएगा, जल लेके जा रहा था काली काली रात में, अब मार दिया लेजर लाइट। कैसा, देखिए लेजर लाइट, ठीक है, कैसा लाइट, तो लेजर लाइट लाल पीला मार दिया, क्या, लेजर लाइट। ध्यान से सुनिएगा, जल लेके जा रहा था काली रात में, लाल पीला मार दिया, क्या, लेजर लाइट। तो देखिएगा, जल से हो गया जलोढ़ मृदा, काली रात में काली मृदा, लाल पीला मारा ने तो लाल एवं पीली मृदा, क्या मारा, जो है लेजर लाइट, तो लेजर लाइट से हो गया लेटेराइट। उसके बाद जो है लड़की को आ गया गुस्सा, इस फूल कुमारी को आ गया गुस्सा। कोई भी यार ऐसे करेगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा। अब क्या हुआ, क्यों बोलती है कि मारबो ने, कची करबो, मारबो ने, तो कैसे, बल लतिया दबो। कैसे लतिया देंगे, लड़की का जो है 2-4 गो होता है, सैंडल से मारेंगे तो स्टूपिड इडियट, इस तरह से जो है। तो ये जो है वो बोलती है वो लड़की कि मारेंगे ने, हम कैसे मारेंगे, लात से मारेंगे कि जो है कि तुम लगड़ा जाएगा। तो लतिये से मारेंगे, तो लतिये से हो गया पर्वतीय, मारेंगे तो मारे से मरु स्थल, मार के कर देंगे अधमरु, कवची से, तो लतिये लतिये मारेंगे लतिया देंगे, तो लतिया देंगे तो पर्वतीय, ठीक है। सुनना, जल लेके जा रही थी काली काली रात में, लाल पीला मार दी लेजर लाइट, तो मार दिया लेजर लाइट, तो मार दिया लेजर लाइट। उसके बाद जो है वो लड़की कहती है कि मार के अधमरु कर देंगे, क्या कर देंगे, अधमरु, तो मरु से मरुस्थलीय। अब मारेंगे कैसे कैसे, तो लतिये लतिये, एकदम लतिये लतिये मारेंगे, तो लतिये लतिये से पर्वतीय। तो देखिए, जल लेके जा रही तो जल से जलोढ़ मृदा, काली रात में तो काली मृदा, लाल पीला मारा तो लाल एवं पीली मृदा, क्या मारा, तो लेजर लाइट, तो लेजर लाइट से हो गया लेटेराइट। मार के क्या कर देंगे, अधमरु, तब मरु से हो गया मरुस्थलीय। कैसे मारेंगे, तो लतिये लतिये, तो लतिये लतिये से हो गया पर्वतीय। तो 6 मृदा का नाम आपको आसानी से याद हो गया, ठीक है। आप जो है इसको आसानी से आप याद जो है हो गया होगा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। उसके बाद हो गया आपका दलदल मृदा और आपका एक लवणीय या क्षारीय मृदा। दलदल, उसके बाद जो है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तो मृदा जो है कितने हो गए हमारे, मुख्य रूप से 6, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मृदा कितने हो गए, जो है आपका 8। तो 6 मृदा को हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है, समझना है और याद भी रखना है। लेकिन 2 मृदा जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको समझेंगे, लेकिन मेन फोकस हमको रहना चाहिए कितने पर, 6 पर, क्योंकि हमारा जो प्रश्न बनेगा 6 मृदा पे ही बनेगा।
तो आपको नाम हमें जो है आशा है कि आप याद कर लिए होंगे, और आपको इसको सीरियल वाइज जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो सीरियल वाइज से आपका जो है 6 का नाम लिख लीजिए, एक्स्ट्रा जो है 2 उसको भी नीचे लिख लीजिए, लेकिन 6 को मेन रूप से फोकस करना है। ठीक है।